हालेलुया। तारीफ करें सब जन, हाथों को उठाकर परमेश्वर की सामर्थ्य के लिए, परमेश्वर के गहरे मस्से के लिए। सभी ब्रांचेस और सभी ऑनलाइन क्लिसें और जितने भी हेड चर्च, एक बड़ा क्रूसेड, वर्ल्ड्स बेस्ट जो है परमेश्वर का सॉल्यूशन ग्राउंड। तारीफ करें, थैंक यू जीसस। सो सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सो आज आप लोगों के लिए स्पेशल डे है। वचन में 1 शमूएल और 22 और उसके 1 और 2 में हम देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा कि दाऊद वहां से चला और बचकर अद्दुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और राजा दाऊद उनका प्रधान हुआ। और ये कोई 400 पुरुष जो थे वे राजा दाऊद के साथ हो गए। सब कलीसिया कहें आमीन। परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ जब हम रहते हैं तो कभी भी हमारी लाइफ में घाटा नहीं होता। परमेश्वर के साथ सेवा करने में और परमेश्वर के दासों के साथ, परमेश्वर के चुने हुओं के साथ खड़े रहने में हमेशा फायदा, हमेशा प्रॉफिट ही रहता है हमें। हालेलुया। और इस वचन में लिखा कि ये जो 400 लोग थे, वचन कहता है कि ये संकट में पड़े थे, ये अपनी अपनी मुसीबतों में थे, पर्सनल प्रॉब्लम्स थे इन लोगों को, बीमारियों में थे, कुछ संकट में, कोई ना कोई प्रॉब्लम थी इनकी लाइफ में। और ये ऋणी थे, यानी कि कर्जदार थे, और लोगों का पैसा देना था इन्होंने। इसीलिए जब राजा दाऊद, लिखा है कि शाऊल जब उसके पीछे पड़ गया उसे मारने के लिए, जब शाऊल को पता चला कि परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया एज अ राजा, तो दाऊद को मारना चाहता, तो योनातान ने बताया कि यदि मैं 3 तीर छोड़ूंगा, यदि एक तीर तेरे उस ओर हो जाए और मैं ऊंची आवाज में कहूं कि ये तीर जो है तेरी उस ओर है, तो जल्दी से भाग जाना और ये समझ लेना कि परमेश्वर ने तुझे इस जगह से विदा किया है ताकि तू सुरक्षित रहे। तो ऐसे ही जब योनातान ने तीर छोड़ा और ऊंची आवाज में कहा कि ये तीर तो तेरे उस ओर है, फुर्ती कर, जल्दी से निकल जा, भाग जा, तो दाऊद, लिखा है कि अद्दुल्लाम की गुफा में जाकर छुप गया था। और ये 400 लोग भी जो है ये कर्जदार थे, संकट में थे, अपने अपने प्रॉब्लम्स में थे, लोगों का इन्होंने पैसे लिए हुए थे, वापस नहीं कर पा रहे थे, कंगाल लोग थे, कर्जदार थे, पैर और इनका बाल लिखा है कि इनका कर्जे में डूबा हुआ था। ये उदास थे, दुखी मुख था इनका, यानी कि निराशा में थे, लाइफ में कोई भी होप नहीं थी इन 400 लोगों के, क्योंकि जिस भी काम में हाथ डाला, जो भी इन लोगों ने काम किया, उस काम में ये विफल रहे थे, असफल रहे थे, फेलियर लाइफ थी टोटली। इसीलिए दाऊद गुफा में था और ये भी लोगों से बचने के लिए ये भी छुपे बैठे थे, अपने आप को छुपाए बैठे थे। ये कंगाल लोग, ये कर्जदार लोग, ये संकट में, मुसीबतों में पड़े लोग, ये उदास लोग, निराशा में, ये फेलियर लोग भी, ये 400 भी अलग छुपे बैठे थे, क्योंकि अपनी लाइफ में पूरी तरह से फेल हो चुके थे। और लिखा कि इन 400 ने, ये कोई 400 लोग थे, इन 400 ने, जब दाऊद कुछ भी नहीं था, जब अपने आप को बचाने के लिए जंगलों में, गुफाओं में छुपा फिरता था, तब इन 400 ने राजा दाऊद को अपना प्रधान चुना और उसके लिए लड़े, बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। 2 बार जब शाऊल जो है उसका सामना जंगल में दाऊद के साथ हुआ, तो उस समय भी ये 400 लोग दाऊद के साथ थे। और भी बहुत सी जगहों पर जितनी भी जंगें हुई, बड़ी बड़ी फाइट्स हुई, लड़ाइयां हुई राजा दाऊद की, ये 400 जो फेल थे, एक समय पर फेल थे, जिन्होंने कर्जे में डूबे हुए थे, पूरी तरह से फेल थे अपनी लाइफ में, बिजनेस फेल हो चुके थे, पूरी तरह से निराश, वचन कहता, उदास थे अपनी लाइफ में, फेल थे, डिप्रेस्ड थे, कोई होप नहीं थी। ये 400 लोग उस समय भी साथ थे। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के चुने हुओं के साथ जब आप खड़े होते हैं, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ जब आप परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए जब आप खड़े होते हैं और कुछ काम करते हैं, तो जो फेलियर होता है आपकी लाइफ में, जो कर्जा होता है, जो कंगालपन होता है, जो बीमारियां होती है, जो बड़े संकट होते हैं, परमेश्वर उस ग्रेस के द्वारा, जो आप प्रभु के चुने हुए के साथ खड़े, वो सेम ग्रेस के द्वारा परमेश्वर आपको छूता और ब्लेस करता, और परमेश्वर उन बंधनों से, संकटों से, उस कर्जे से, परमेश्वर उस निराशा से, डिप्रेशन से, उस फेलियर से परमेश्वर बाहर निकालता। हालेलुया। ये 400 लोग जो कुछ भी नहीं थे, सबसे पहले इन्होंने राजा दाऊद को अपना राजा, अपना प्रधान चुना, और वचन कहता है कि ये साथ खड़े रहे, हर दुख में, सुख में साथ खड़े रहे। कहते कि जब जब दाऊद लड़ा, उनके साथ रहे। शाऊल के साथ 2 बार आमना सामना हुआ, ये साथ थे, और जितनी भी लड़ाइयां हुई, ये 400 लोग साथ थे। ये कर्जदार लोग, इन्होंने रिस्क लिया था अपनी लाइफ का,
क्योंकि ये कोई काम नहीं, नया बिजनेस नहीं शुरू करना था। दाऊद के साथ उस जगह का राजा, इजराइल का राजा दाऊद को मारने के लिए दिन और रात उसे ढूंढ रहा था मारने के लिए। सो उस समय दाऊद का साथ देना यानी कि अपनी लाइफ का, अपनी शरीर का, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इन लोगों ने रिस्क लिया था। परमेश्वर के अभिषिक्त के साथ खड़े रहे। लिखा कि उन्होंने रक्षा की, दाऊद की निगाहबान बने, पहरेदार बने, खड़े रहे, दाऊद का साथ नहीं छोड़ा, दाऊद के साथ लड़े। लोगों से, जो शैतानी लोग थे, जो के दुश्मन थे, अन्य राजा थे, उन लोगों से लड़े, शाऊल से लड़े, जब तक के दाऊद जो है तख्त तक नहीं पहुंच गया, जब तक के राजा नहीं बन गया, तब तक ये लड़ते रहे। अपनी लाइफ का, अपने शरीर का, अपनी बॉडी का, अपनी जिंदगियों का इन लोगों ने रिस्क लिया था। हालेलुया। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति को हम कहें कि परमेश्वर की सेवा करो, परमेश्वर के अभिषिक्त के साथ हो लो, तो वो कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं। मैं तो खुद कर्जे में डूबा हुआ, मैं किसी की क्या सहायता करूंगा, मैं तो खुद संकट में हूं, मुझ में खुद मुसीबतें हैं, मेरी वाइफ बीमार है, मैं क्या परमेश्वर के दास के साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं तो खुद उदास हूं, मैं तो डिप्रेशन में हूं, मेरा तो कोई काम नहीं बना, मैं क्या परमेश्वर की सेवा करूंगा। आज नॉर्मल लोग ऐसा कह सकते हैं, लेकिन उन नॉर्मल लोगों की फिर लाइफ में कोई बदलाव नहीं होता। उसी तरह से डिप्रेशन में, संकट में, निराशा में लोग रहते हैं, कर्जे के बोझ तले दबे रहते हैं। लेकिन इन 400 लोगों ने क्या किया? स्टेप लिया, रिस्क लिया, दाऊद के साथ, परमेश्वर के चुने हुए के साथ खड़े हुए, उसके साथ मिलकर लड़े, दाऊद की ओर से लड़े, दुश्मनों से लड़े। और ये वही लोग हैं जो दूसरे शमूएल में जो बड़े शूरवीर बने, जो बड़े सूरमा बने, जो कुलीन पुरुष बने, जो राजा दाऊद के कैबिनेट मिनिस्टर बने, जो कि राजा दाऊद के ऊंचे ऊंचे सरकारी ओहदों के ऊपर जिन्हें ठहराया गया ना, ये वही लोग थे जो कि एक समय पर कंगाल थे, संकट में पड़े थे, कर्जदार थे, लोगों के कर्जे देने थे, डिप्रेशन में थे, उदास थे, फेलियर थे, दुनिया से छुपते फिर रहे थे। ये वही लोग थे दूसरे शमूएल में जिन शूरवीरों के विषय में हम देखते हैं। वो कैबिनेट मिनिस्टर यही 400 लोग थे, इन्हीं में से थे। हालेलुया। ये राजा दाऊद के पूरे राज्य में, पूरा राज्य पाठ इन्होंने दाऊद के साथ ऊंचे पदों पर नियुक्त होकर पूरे राज्य को चलाया था। ये कुलीन पुरुष, ये कर्जदार लोग एक समय पर, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के बाद ये कुलीन पुरुष अति महान और रिच बन गए थे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन गए थे। ये वही जो फेलियर थे, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा था, गुफाओं में छुपे बैठे थे, ये वही लोग थे परमेश्वर के अभिषिक्त का साथ देने के कारण। उसके बाद क्या हुआ? बड़े बड़े ओहदों तक, कैबिनेट मिनिस्टर्स तक बन गए थे। ये वही जो छुपे हुए थे लोगों से, क्योंकि उनका कर्जा देना था, क्योंकि डिप्रेशन में थे, लेकिन एक समय पर दूसरा शमूएल में ये शूरवीर सूरमा, ये शस्त्रपति, ये ऊंचे ओहदों पर बैठने वाले हाकिम, अधिपति, अध्यक्ष और मिनिस्टर्स, एमएलएज, बड़े बड़े मिनिस्टर बन चुके थे। सब कलीसिया तारीफ करे परमेश्वर की कि मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करूंगा। हालेलुया। ये फल है परमेश्वर की सेवा करने का, ये फल है परमेश्वर के चुने हुओं के साथ खड़े रहने का, ये फल है परमेश्वर की सेवा के लिए थोड़ा सा रिस्क लेने का। ये समय है कि जब हम परमेश्वर की सेवा करें, अपने बोने के द्वारा परमेश्वर के अगुओं के साथ खड़े होकर, परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ खड़े होकर, उनके साथ परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए डेडिकेटेड होकर, अग्रेसिव होकर, परमेश्वर के दास के साथ खड़े रहकर प्रभु के कामों को करना। परमेश्वर के दास को जो परमेश्वर ने विजन दिया, उस वेज को जो है साफ करना, क्लियर करना, ताकि परमेश्वर के जो चुने हुए परमेश्वर के कामों को कर सकें। तो यही रीजन था कि राजा दाऊद यहूदा का राजा बनने से पहले, इजराइल का राजा बनने से पहले, इन 400 का राजा बना था सबसे पहले। हालेलुया। इसीलिए इन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, एक मौका दिया खुदा ने। हम फिर से, आप देख सकते हैं, अपनी पुस्तक निकालो और आप हैरान होंगे कि लिखा 1 शमूएल 22 उसके 2 में कि जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, कर्जदार थे, कंगाल थे, जितने उदास थे, डिप्रेशन में थे, फेलियर थे, जो छुपे बैठे थे, वे सब पास आए राजा दाऊद के इकट्ठे होकर। और राजा दाऊद को, जो उस समय कुछ भी नहीं था,
अपना राजा चुन लिया था उस समय, और ये कोई 400 पुरुष थे। हालेलुया। परमेश्वर में आपका रिस्क लिया, आपका हार्डवर्क, परमेश्वर के लिए आपका अग्रेशन, प्रभु के चुने हुओं के लिए आपका प्यार, परमेश्वर के लिए खड़े रहना, दुखों में भी, कर्ज जब ऋणी है तब भी, जब संकटों में है तब भी, जब आप अपनी लाइफ में फेल हो चुके हैं, डिप्रेशन में उदास है तब भी, जब परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं, परमेश्वर के लिए काम करने का निर्णय करते हैं, तो परमेश्वर ने जिस तरह इन 400 को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ये अति महान पुरुष हो गए। ये राजा दाऊद के जो राज्य में बड़े बड़े ओहदों पर नियुक्त किए गए, बड़े बड़े हाकिम अध्यक्ष बने, पूरे राज्य में जो है दूसरे लोगों की हेल्प करने लगे, आशीष के सोते बन गए। तो इसी रीति से परमेश्वर ब्लेस करता है जब हम भी अपनी लाइफ में परमेश्वर की सेवा के लिए जो है अपने दिलों को खोलते हैं, जब हम भी रिस्क लेते हैं परमेश्वर के कामों को करने का, अपने दिलों को खोल देते हैं, अपने पास्ट या प्रेजेंट या अपने फ्यूचर की परवाह किए बिना जब अपने दिलों को खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के साथ सेवा करने के लिए, प्रभु के दास के साथ सेवा करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, सब कुछ भुलाकर, सारे रिस्क भुलाकर, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भुलाकर, जब हम परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त के साथ खड़े होते हैं, तो इसी तरह से फिर बड़े काम होते हैं कि राजा जो है दाऊद जो था वो राजा बना, यहूदा का, इस्राएल का राजा बना। परमेश्वर की भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने राजा दाऊद के विषय में की थी वो पूरी हो पाई, जो परमेश्वर ने मसा किया था दाऊद को वो पूरा हो पाया, क्योंकि ये 400 कलीसियां भले ही बीमार थी, भले ही फेलियर में थी, भले ही डिप्रेशन में थी, भले ही अति कंगाल थी, भले ही कर्जदार थी, लेकिन खड़ी रही दाऊद के साथ। हालेलुया। ऐसी कलीसिया आज चाहिए परमेश्वर को और परमेश्वर के अभिषिक्तों को, ताकि परमेश्वर के काम जो है तेजी से पूरे हो सके, जो परमेश्वर ने चुना अपने दास के द्वारा इस विजन को दुनिया की शोर तक पहुंचाने का, कलीसिया स्थापित करने का, परमेश्वर के एक बड़े विशाल भवन को बनाने का, क्योंकि काम भारी है, किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए भवन बन रहा है। सो काम भारी है। सो उस समय के 400 लोगों की तरह जब आप भी अपनी प्रॉब्लम्स, मुसीबतों को, संकटों को, बीमारियों को, अपने कंगालपन को, गरीबी को भुलाकर जब परमेश्वर के साथ आगे बढ़ेंगे, प्रभु के दास के साथ इस विजन में आगे बढ़ेंगे, खड़े होंगे, तो परमेश्वर इसी रीति से परमेश्वर अति महान पुरुष करेगा, इसी रीति से परमेश्वर ऊंचा करेगा। दूसरे शमूएल में इन लोगों की पर्सनैलिटी देखने वाली है। दूसरे शमूएल पुस्तक में इन लोगों की पर्सनैलिटी जो है ना वो अनटचेबल है। सो ऐसे परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर ऊंचा करता है जब अपनी मुसीबतों को भूलकर, अपनी बीमारियों को भूलकर परमेश्वर की सेवा के लिए जब हम काम करते हैं। हालेलुया। और वो 400 भी जो खड़े रहे उस विजन के साथ जो परमेश्वर ने उन्हें दिया था, परमेश्वर वो पीछे नहीं हटे, वो डरे नहीं, वो घबराए नहीं। खुदावन वो खड़े रहे परमेश्वर उस विजन में दाऊद के साथ, वो लड़े, उन्होंने अपनी लाइफ का रिस्क लिया, उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। हे परमेश्वर वो ट्रेन सोल्जर्स भी नहीं थे, वो तो छुपे हुए थे, लोगों से डरते थे, लेकिन किस रीति से जब उन्हें सच्चा प्रभु का दास दाऊद मिला तो सब कुछ भुलाकर उन्होंने अपनी लाइफ का रिस्क लेकर परमेश्वर तेरे दास के साथ खड़े होकर सारे दुश्मनों को, शत्रुओं को हराया। खुदावन उसी रीति से परमेश्वर कलीसियाओं को, आज के समय की कलीसियाओं को परमेश्वर अभिषेक दे, सामर्थ्य दे, इन्हें निडर बना खुदावन, क्योंकि परमेश्वर तूने सब जातियों को चुन लिया। परमेश्वर तूने तुच्छों को भी चुन लिया, तूने मूर्खों को चुन लिया। खुदावन तूने जो कुछ भी नहीं है उन्हें चुन लिया, ताकि परमेश्वर तेरे ऊपर सब घमंड करे। खुदावन सो हे लॉर्ड जीसस, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।